एक दरवेश जो हक व ईमान का परचम थामे हुए था और एक बादशाह जो जुल्म की अलामत था। जब ये दोनों टकराए तो एक हैरान कुन तब्दीली ने सबको हैरान कर दिया। ये जबर, उम्मीद और दुआ की ताकत का वाक़या है जो आपके दिल को छू लेगा। एक ज़माने में एक बड़ा जालिम बादशाह हुआ करता था। इसका नाम शमशेर खान था। शमशेर खान एक ऐसा हुक्मरान था जिसकी रियाया खौफ के साए में जी रही थी। इसके जुल्म जबर की कोई हद न थी। लोग इसकी शान शौकत और ताकत का मुजाहरा देख कर डरे हुए थे, लेकिन इनके दिलों में इसके खिलाफ नफरत का एक तूफान बरपा था जो खामोशी से चंगारी की तरह भड़कने का इंतजार कर रहा था। शमशेर खान अपनी रियाया को नीचा दिखाने के लिए नत नए तरीके इख्तियार करता था। ये अवाम पर सख्त टैक्स लगाता, बेगुनाहों को सजा देता और कमजोरों का हक छीनता था। एक दिन इसके जहन में एक अजीब ख्याल आया। इसने सोचा, क्या वाकई मेरी रियाया इतनी ही कमजोर है जितना मैं समझता हूँ? यह सवाल इसे परेशान करने लगा। इसने सादा लिबास पहनकर अपनी शनाख्त छुपाई और एक दूर गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचकर शमशेर खान ने देखा कि लोग मेहनत कर रहे हैं। किसान खेतों में धूप में झलस रहे थे, बढ़ई अपने औजारों से लकड़ी तराश रहे थे और औरतें अपने घरों में पहिए चला रही थी। लेकिन खुशी के बजाय इनके चेहरों पर मायूसी और थकन के साए थे। बच्चे भी खेलने के बजाय काम में मसरूफ थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो शमशेर खान को परेशान करने लगी। इसी दौरान इसकी नज़र एक दरवेश पर पड़ी जो एक सादा झोंपड़ी में बैठा नमाज पढ़ रहा था। दरवेश की शख्सियत में एक अजीब सी दिलकशी थी। ये लोगों को तसल्ली देते, इनके मसाइल सुनते और अल्लाह से उनके लिए दुआ करते। इनकी सादगी और सुकून शमशेर खान के लिए हैरान कुन था। गांव में एक और शख्स था जिसका नाम गफूर बड़ाई था। ये अपनी मेहनत, महारत और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। गफूर बड़ाई के हाथों का बनाया हुआ घर खूबसूरती से भरपूर था। चीजें ना सिर्फ मजबूत बल्कि खूबसूरत भी थीं और लोग इनके काम की तारीफ करते हुए कभी नहीं थकते थे। गफूर की सबसे बड़ी खूबी इनका सच्चाई पर डटा रहना था। शमशेर खान ने दरवेश के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसने गफूर से पूछा कि ये शख्स कौन है और लोग इसके पास क्यों आते हैं। गफूर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि ये दरवेश है, ना किसी से डरता है और ना किसी के सामने झुकता है। ये शख्स जो हमेशा सच बोलता है और जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करने से नहीं डरता। ये हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है और हमारी दुआओं को मजबूत करता है। शमशेर खान ने कहा कि देखते हैं ये कब तक सच की बात करते हैं। इसके लहजे में तंज और गरूर था, लेकिन गफूर बड़ाई अपने मौके पर डटा रहा। गफूर ने आंखों में इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि सच की बात वही करता है जो अल्लाह की मदद पर यकीन रखता हो। ये दरवेश हमें अपने ईमान की मजबूती का एहसास दिलाता है। शमशेर खान ने यह सुनकर दिल ही दिल में दरवेश का इम्तिहान लेने का फैसला किया। दरवेश की मेहनत और इस्तकामत को देखकर शमशेर खान दरवेश के करीब गया और पूछा कि लोग तुम पर एतमाद क्यों करते हैं। दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उनके गम में शरीक हूँ और अल्लाह से उनके लिए दुआ करता हूँ। शमशेर खान ने एतमाद से कहा, क्या आप समझते हैं कि आपकी दुआएं वाकई कुछ बदल सकती हैं? दरवेश ने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया, मजलूम की दुआ अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा ताकतवर है। शमशेर खान का गरूर मजीद बढ़ गया। इसने दरवेश को कैद करने का हुक्म दिया और सोचा कि ये देखेगा कि इसकी दुआ इसे कैसे बचाती है। दरवेश की गिरफ्तारी पर गांव के लोग उदास थे। दरवेश की दुआओं से इलाके की एक औरत की बेटी बीमारी से ठीक हो गई थी। उस लड़की की वालदा का नाम नूरा था। जब इसको दरवेश की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो नूरा बीबी ने कहा कि हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह दरवेश की जिंदगी के लिए कोई रास्ता निकाले। नूरा गांव की खवातीन में न सिर्फ एक लीडर का दर्जा रखती थी बल्कि इसने गांव के बुजुर्गों और खवातीन को भी इकट्ठा किया और सबको साथ बैठकर नमाज पढ़ने को कहा। गांव की फिजाओं में दुआ की आवाजें गूंजने लगीं। नूरा बीबी ने एक कदम आगे बढ़ाया और गांव के नौजवानों को दरवेश के कारनामों और कुर्बानियों के बारे में बताना शुरू किया। इसकी बातें सुनकर नौजवानों में एक नया जोश पैदा हुआ और इनके दिल में दरवेश के लिए मोहब्बत और बादशाह के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी।
गांव के तमाम लोग इकट्ठे हो गए और मिलकर अल्लाह से दुआएं करने लगे। इस वक्त शमशेर खान ने दरवेश की ताकत आजमाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि इनकी दुआओं का असर इसकी अपनी जिंदगी भी बदल देगा। उसी रात शमशेर खान एक अजीब बेचैनी का शिकार हो गया। इसकी नींद उड़ गई और एक अजीब सी घबराहट ने इसे घेर लिया। ख्वाब में इसके सामने एक नूरानी शख्सियत नमूदार हुई और कहने लगी कि तुमने अल्लाह के एक नेक बंदे पर जुल्म किया है। जब तक तुम इससे माफी नहीं मांगोगे तो तब तक तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। शमशेर खान बड़बड़ाता हुआ उठा। इसका जिस्म कांप रहा था और दिल में खौफ पैदा हो गया था। अगली सुबह शमशेर खान ने दरवेश को जेल से रिहा किया और इसके आगे झुककर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। दरवेश ने बड़बड़ाते हुए कहा कि आपको हमेशा इंसाफ करना पड़ेगा। शमशेर खान ने वादा किया कि ये आइंदा नाइंसाफी नहीं करेगा। गफूर बड़ाई और नूरा बीबी ने गांव वालों का शुक्रिया अदा किया और सब ने मिलकर दुआ की कि शमशेर खान अपनी बात पर कायम रहे। ये वाक़या शमशेर खान की जिंदगी में इनकलाब का एक मोड़ बन गया। इसने अपने दौरे हुकूमत के तमाम जब्बर का खात्मा किया और अपने मुल्क के लिए अच्छे काम करने लगा। लोग हैरान थे कि एक जालिम बादशाह की जिंदगी कैसे बदल गई, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये एक दरवेश गफूर बड़ाई और नूरा बीबी की इज्तमाही दुआओं का मुआवजा है। उधर दरबारी वजीर ने शमशेर खान का बदलता हुआ रवैया देखकर साजिशें शुरू कर दी। ये अपनी ताकत और मौत के खो जाने से डरता था। जवाद खान सबसे चालाक वजीर था। इसने दरवेश के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। इसने गांव के बासर अफराद को रिश्वत दी और कहा कि ये दरवेश दरअसल गांव के लोगों को बादशाह के खिलाफ भड़का रहा है। अगर तुमने इसे ना रोका तो ये पूरे इलाके को बगावत पर आमादा कर देगा। कुछ लोग जवाद खान से बहक गए, लेकिन नूरा बीबी और गफूर बड़ाई ने गांव वालों को चौकन्ना रखा। नूरा बीबी ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि दरवेश की दुआओं ने हमें जालिम बादशाह से निजात दिलाई है। ये झूठे इल्जामात सिर्फ हमें कमजोर करने की कोशिश है। शमशेर खान ने जब इन कहानियों का पर्दाफाश किया तो इसे इतला मिली तो गफूर ने बड़ाई को बुलाया और हकीकत जानने की कोशिश की। गफूर ने बताया कि दरबार में कुछ वजीर बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये सुनकर शमशेर खान को गुस्सा आया, लेकिन दरवेश की नसीहत ने इसे सब्र का सबक सिखा दिया था। शमशेर खान ने तमाम वज़रा को अदालत में तलब किया और सख्ती से कहा कि किसी को मेरी रियायत से खेलने की इजाज़त नहीं है। दरवेश पर अगर किसी ने झूठे इल्ज़ामात लगाए तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। अदालत में जरा के दौरान जवाद खान के झूठे अज़ैम बेनकाब हो गए। दरवेश के खिलाफ फैलाई गई तमाम अफवाहें बेबुनियाद साबित हुईं। शमशेर खान ने जवाद खान को सख्त सज़ा दी और दीगर वज़रा को खबरदार किया कि अब इंसाफ के खिलाफ कोई कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरवेश की दुआओं और हिकमत ने न सिर्फ शमशेर खान को बदल दिया था, बल्कि गांव और दरबार में इंसाफ और अमन की फिजा कायम कर दी थी। नूरा बीबी और गफूर बड़ाई के जज्बे को भी सराहा गया और ये गांव के लिए एक मिसाल बन गए कि ईमान और दुआ किस तरह किसी भी इम्तिहान को शिकस्त दे सकती है। शमशेर खान ने गांव के लिए खसूसी मंसूबे जारी किए। दरवेश ने गांव वालों को ईमान, मोहब्बत और खिदमत का दर्स दिया और सबको याद दिलाया कि अल्लाह की मदद हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने वालों के साथ होती है। यूं ये कहानी जुल्म से इंसाफ तक के सफ़र की जिंदा मिसाल बन गई, जो हमेशा लोगों के दिलों में रोशनी की किरण बनकर जिंदा रही। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।